क्या तकलीफ है? वो आप वाकई मुझे छोड़ रहे हैं? छोड़ तो चुका हूं मैं, अब फोन बंद करो। क्या हुआ बाजी? बच्ची, तुम्हारी बहन की जिंदगी ना बर्बाद हो गई है। तलाक का धब्बा लग गया उस पर। मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी? फिर से पढ़ना पड़ेगा मुझे तो। क्या हो गया मेरे साथ? कहाँ लगा है तलाक का धब्बा? अरे ये वो धब्बा है जो कपड़ों पर नहीं, इंसान के किरदार पर लगता है। मैं सारी जिंदगी ना फांसी को माफ नहीं करूंगी। मैं भी जाकर सबको बताती हूँ। खुदा गारत करे इस नैश बख्तों की औलाद को। कब्रों में कीड़े पड़े इनके। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा फाजी ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों नहीं तुझे यकीन कर सकता? जहर पर हवा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे खानदान में। तुमने ध्यान से तो सुना था ना? हाँ, मेरे कानों में कोई तेल डला हुआ है क्या? ये सब ना इनकी वजह से हुआ है। इसने क्या किया है? नहीं नहीं, वो ऐसी झगड़ा हो गया था मेरा फाजी से छोटी सी बात पर। अरे इनको छोड़े, वो लड़की वालों का सोचें, वो कल पहुंच जाएंगे कराची। किस मुंह से करेंगे हम परसों फंक्शन? मेरी माने तुम मना कर दे इनको, वहीं पर उतर जाए और वापस चले जाए अपने घर। अकल घास चलने गई है तुम्हारी। वो तायाब गेस्ट हाउस गए मेहमानों की बुकिंग कराने, और वो लड़की वाले जो है लाहौर से साहिवाल पहुंच गए और तुम वापस भिजवाने की बातें कर रहे हो। कल तक ना डिवोर्स पेपर ही पहुंच जाएंगे। आप लोग बजाते रहे बैंड बाजा। मेरा तो यहाँ किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। प्लीज ऐसा कर, मेरा ना काला मुकेश वाला जोड़ा निकाल दे। अब आज की गुलाबी किस मुंह से पहनूंगी? अब फंक्शन तो निपटाना ही है ना, फिर क्या करें, मजबूरी है। आप लोगों को फंक्शन की पड़ी हुई है, मेरी बहन की फीलिंग का किसी को ख्याल ही नहीं है। अरे फंक्शन निकल जाए फिर सोचते हैं, मुझे यकीन है कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। लेकिन भाई सच्ची बात है, मेरे दिल में अब फाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सॉरी। और खबरदार कोई भी इस बात की अखबार ना निकाले, वरना उनको ना चस्का मिल जाएगा बातें करने का। चुप। हाय, मेरे बच्चे के निकाह को नजर लग गई। अब मैं क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाऊंगी इनके बाप को? मुकेश वाला जोड़ा कहाँ फैला? ओए बर्फानी बांदर, तू क्या जिंदा लाश बन के लेटा हुआ है? कत्ल हो गया मेरे जज्बातों का। अबे तू किस कसाई के हाथों चढ़ गया? कसाई का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बेटी ने ना मेरी फीलिंग्स का कीमा बना के रख दिया है, वो जन्नत बीबी ने। जन्नत के वाले जो है वो कसाई है क्या? अरे उसके अब्बे का तो पता नहीं, लेकिन उनकी बेटी ने जलाद है। अल्लाह करे उसका जो कजन दुबई में होता है ना मुस्टंडा, उसका कारोबार ठप हो जाए, रोड पे आके लगे। और दूसरी बात तो ये कि अल्लाह करे पहले जहाज ही गिर जाए। यार इस सबसे तुझे क्या मिलेगा? इंटरनली पीस। भाड़ में गई तेरी इंटरनल पीस। देख बात सुन, मेरी जो लव स्टोरी है ना उसके अंदर पहले ही बहुत ज्यादा बाराती हैं जो घुस चुके हैं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है सब कुछ गैस करने का। तू मसला बता, पॉइंट पे आ ताकि कुछ सोल्यूशन निकाले इसका। यार हादी में वो चिट्टी बांध रही है ना जन्नत, वो ये गिफ्ट्स मेरे मुंह पे मार के चली और कहती तेरा कोई फ्यूचर म्यूचर नहीं है। ऐसे आपस की बात है, खुदा की कसम बिल्कुल ठीक है कि वो तेरा बाकी कोई फ्यूचर नहीं है। वैसे वो इतनी अकलमंद लगती भी नहीं थी, लेकिन अकलमंद है। ये तूने गिफ्ट लिए कहाँ से ये सारे? ये क्या है? इसकी शर्ट शॉल है जो सऊदीया से भेजी थी बाबू ने। लानत तेरे ऊपर। ये क्या है? बेबे का सेट। और ये वो मिर्ची के इयररिंग है कानों वाले। लानत हो तेरी जिंदगी के ऊपर। ये इन्हीं सब की बदुआएं तुझे लगी हैं। मिर्ची की सिसकियां होती है ना, ये जो आहें होती बहनों की, उसी वजह से तेरा रिश्ता परवान ही नहीं चढ़ सके। मैं उस चवल को ना कुछ बन के दिखाऊंगा। तू ऐसा कर, इंसान बन जा, हम सब जिंदगी के ऊपर एहसान करते। हादी भाई मैं सीरियस हूँ, ये आजकल की लड़कियां ना बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। वो ये चीजों पर रिलाई नहीं करती। वो कहती है बंदे का फ्यूचर म्यूचर होना चाहिए बस। यार ऐसे बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। मुझे भी ना आजकल इसी चीज की टेंशन है। मैं सोच रहा हूँ जो चचा का पोल्ट्री फार्म है ना, उसके ऊपर जाके मुर्गियों के साथ थोड़ी हेलो हाय कर लूँ। ये ना मुझे भी कोई हरी झंडी दिखा के चला जाए। अभी तो जाके आप अपनी बारात को देखें ना जो आ चुकी है कराची। चल हादी, अपनी हसरतों पे आंसू बहा कर सो जा। रिज्यूम है। एक बार शादी का बाद का तू गुड़ खा लेना, तो जैसे लड़के जो है ना उधर तो अशके करते फिरते हैं। दोस्ती हो गई इनकी। पुत्र तो बन कोई हाल नहीं।
आप दोनों क्या जूझ बनकर आ गए मेरे सामने? अल्लाह की कसम फाजी भाई, आपका दुख ही इतना बड़ा है, मुझे इस चाइना की रैट के साथ इत्तेहाद करना पड़ रहा है। नहीं, मैं भी सिर्फ आपकी वजह से जो है इस लकी कबूतर को इस वक्त मुंह लगा रहा हूँ। एक मिनट, तुम पहले काला साबुन लेकर ना अपने मुंह को धो के आओ, फिर मुंह लगने की बात करना। काश के उस काले साबुन से लोगों की काले करतूत भी साफ हो जाते। काश काश। खुदा के वास्ते चुप कर जाए आप दोनों। किसी को अंदाजा भी है मैं कितनी टेंशन में हूँ? इसीलिए तो कह रहा हूँ, गुल है तो आपकी ही बहन, लेकिन उसकी शर की वजह से अपना घर ना तबाह कर लेना भाई। वो रामीन के हाथी की बहन है, लेकिन खाने की टेबल के सामने उसकी मोटी अकल काम नहीं करती। हाँ, और गुल जो है ना, वो इस राजधानी में तो किसी और को बर्दाश्त नहीं करे। और रामीन तो उसका बस ही चल रहा है कि आपको जंजीर से दीवार के साथ बांध दे। हाँ, बताओ। सुन लिया, बच गए। मेरा घर बचाते बचाते कहीं अपने घर बर्बाद ना कर लीजिएगा आप दोनों। अरे नहीं, क्या चल रहा है यहाँ? मैं अपने वकील दोस्त के बारे में बता रहा था सरकार, वो ही आजकल उसने डिस्काउंट दिया हुआ है ना तलाक के केसेस में 30%। हाँ। मानी, मैंने आपको मल्टीविटामिन लेने के लिए भेजा था, कुछ एहसास है मेरी तबीयत का? वो मैं फाजिल भाई से बात कर रहा था कि वो शहर का सबसे बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, तो इन्होंने बताया डॉक्टर आयशा के बारे में। पहले उसको वकील तो ढूंढ लेने दो, और बच्चा कोई दरवाजे पर नहीं बैठा जो तुम्हारे ऑर्डर पर छलांग मारकर अंदर आ जाएगा। जी बाजी, जी। आप इनको छोड़ें, आप जाकर मिशी से तो बात करें, दिमाग सेट करें उसका। अपने गुस्से से निकले तो उससे बात करो, कुंडा लगाकर बैठी हुई है कमरे में। अल्लाह जाने कौन सा वजीफा कर रही है। मैं जा रहा हूँ सोने। वकील का नंबर दो। वो 2 नंबर है उसके, कौन सा वाला? अब मानी चाहिए ना, मल्टीविटामिन लेके आइए। हाँ, वो दुकान खुली हुई। तुमने वकील का नंबर नहीं दिया? वो फोन नंबर बंद है ना मेरा, देता हूँ मैं फोन ऑन करके। चाहता नहीं है ये हो डिवोर्स। इस पर नंबर अच्छा। होगा। नहीं, पौड़े दी जड़। अगर दिल खराब हो रहा है तो इमली खा लो। लगा दिया स्टेटस तुमने फेसबुक पर? नहीं। क्यों? अगर मैं फेसबुक पे स्टेटस लगा लेती तो आप लोग को फेस कैसे करती? जी कितनी बड़ी हो गई हो तुम। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, बेबी बुला रही थी आपको। आती हूँ। फाइनली शादी हो रही है हमारी। तुम चाहती हो करना? आप हाथ छोड़े आप मेरा। अरे भाई क्यों छोड़ूं? मेरे निकाह में हो तुम। ओ भाई, चलो भाई, ये नया टर्न लिया एपिसोड ने। एक तरफ ड्रामे ने नया टर्न ले लिया है। अब मिशी जा चुकी है मिशी घर भाग से, गई घर से एक तरफ, और उसके डिवोर्स के पेपर तैयार हो रहे हैं। उसकी फैमिली लाहौर से आ चुकी है। वलीद का प्यार खत्म ही हो गया है बिल्कुल ही। सारे गिफ्ट्स वापस आ गए भाई उसके। दोज़ख हो गया उसके साथ, जन्नत से भी दोज़ख। चली गई है छोड़ के। कोई हाल नहीं यार। सही है, यहाँ से अब इतनी खिचड़ी बन गई है इस एपिसोड में कि अगले एपिसोड का वेट रहेगा। बाकी बख्तुदादे की कॉमेडी खैर कम हो गई है, लेकिन पंचेस बड़े तगड़े हैं। अभी इस मैंने जो episode में। बोला ना रे कि मिस्कीन कोई भी कोई भी गोली ला दे दे। वो बहुत अच्छा था गाइस, बढ़िया था। बहुत मजा आ रहा है देखने में। तो आपको हमारे रिएक्शन कैसे लगे कमेंट में बताना। और ड्रामा तो भाई बहुत तगड़ा है, और ऐसे ही ड्रामे और हमको सजेस्ट करना जो कॉमेडी ड्रामे। और ऑलरेडी काफ़ी सारे ड्रामे चल रहे हैं, चौधरी एंड सन्स भी चल रहा है, अब हम तुम भी स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी सब ये भी चल रहा है, चुपके चुपके भी ये भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन अब तो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।